हेलो एवरीवन, आई एम कोमल शर्मा। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एमएलटी। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, जो कि एक टेक्निक है जिससे कि कई सारे डिजीज का पता चलता है। जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स अगर होते हैं तो कुछ उनका भी पता चल जाता है, और उसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में हम पीसीआर कहते हैं। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने इस टेक्निक के बारे में सुना होगा, बट उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी इनके प्रोसीजर को लेकर। तो आइए आज की इस वीडियो में हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, और इसका छोटा सा प्रोसीजर है जिसको बहुत ही इजी वे में याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको हम शॉर्ट में पीसीआर बोलते हैं। इस टेक्निक के लिए हमें चार चीजें मेन जो होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। पहला रिक्वायरमेंट हमारा ये होता है कि हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए होता है, क्योंकि उसी को हमें आगे प्रोसेस करना है। सेकेंड हमारी रिक्वायरमेंट होती है डीएनए प्राइमर्स की। अब डीएनए प्राइमर्स क्या होते हैं उसके बारे में हम आगे जानेंगे। थर्ड हमारा रिक्वायरमेंट होता है 4 एनटीपी। एनटीपी मींस न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। अब ये क्या करते हैं, ये डीएनए पॉलीमरेज को आगे सिंथेसाइज होने में हेल्प करते हैं। और चौथा विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हमें एक एंजाइम चाहिए होता है जो कि हीट स्टेबल हो। एक हीट स्टेबल एंजाइम इसलिए चाहिए होता है क्योंकि इस पूरे रिएक्शंस में कई ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है। टेम्परेचर बहुत अलग अलग यहाँ पे किया जाता है, तो अगर एंजाइम हीट स्टेबल नहीं होगा तो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहला है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसको हम पीसीआर बोलते हैं। ये एक टेक्निक है जिसमें कई सारी कॉपीज बनाई जाती हैं स्पेसिफिक डीएनए रीजन की। ओके, और ये किस तरह से बनाया जाता है, ये प्रोसीजर इन विट्रो परफॉर्म किया जाता है। इट मींस इन विट्रो मींस इन अ टेस्ट ट्यूब और आउटसाइड द बॉडी। ओके, नेक्स्ट है पीसीआर, जो कि है वो रिलाई करता है एक थर्मोस्टेबल डीएनए पर। जो कि मैंने बताया था हमारा फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या था, एक ऐसा एंजाइम जो कि हीट स्टेबल हो, थर्मोस्टेबल हो। अब वो थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज कौन सा है हमें चाहिए होता है इसके लिए हम यूज करते हैं टैक पॉलीमरेज का। अब टैक पॉलीमरेज में क्या खास बात है, टैक पॉलीमरेज जो है ये एक हीट स्टेबल है, और हमें हीट स्टेबल इसमें इसलिए चाहिए होता है क्योंकि कई तरह के टेम्परेचर बढ़ते हैं। यहाँ पे हाई टेम्परेचर भी होगा, लो टेम्परेचर भी होगा। अगर हीट स्टेबल एंजाइम नहीं होगा तो वो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा हाई टेम्परेचर के टाइम पे, और अनस्टेबल होके वो अपनी स्टेबिलिटी खो देगा और फिर वो फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए हम यहाँ पे टैक पॉलीमरेज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है पीसीआर में क्या होता है, रिपीटेडली साइकिल होती है, सीरीज ऑफ साइकिल्स होती हैं जिसमें कई सारे टेम्परेचर चेंजेस होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद आता है डीएनए पॉलीमरेज, जिसमें हम टैग पॉलीमरेज का यूज करते हैं। ये एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ही है, पीसीआर में यूज हुआ जाता है। ये हीट टॉलरेंट है, मैंने अभी आपको बताया। और किस बैक्टीरियम से आता है, ये आया है आपका थर्मस एक्वेटिक्स से। ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए अब इसके स्टेप्स को एक बार ठीक से जान लेते हैं। और इसके स्टेप्स बहुत ही इजी हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, और इसे जल्दी से याद करते चलेंगे। अभी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ये जैसे कि डीएनए का स्ट्रैंड है, यहाँ पे हम बना देते हैं 5 प्राइम। ठीक है, और ये हमारा इस साइड हो जाएगा 3 प्राइम स्ट्रैंड। ठीक है, अगर ये 5 प्राइम 3 प्राइम है तो इसका ऑपोजिट वाला कौन सा होगा, ये होगा हमारा 3 एंड ये होगा हमारा 5। इस स्टेप को अगर आप समझ गए तो आपको इस पूरे प्रोसीजर को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे एक टेम्पलेट डीएनए है ये। ठीक है, अब इसको क्या किया जाता है, सबसे पहले हीट किया जाता है। हीटिंग होती है। हीट किस लिए करते हैं, हीट इसलिए किया जाता है ताकि हीट करने से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो सेपरेट हो पाए। तो हमें क्या करना है, हमें डीएनए की कॉपीज बनानी है, और ये हमें डीएनए मिल गया। डीएनए को हमने सिंपली फॉर्म में किया है, और ये न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर इसके हैं, ये पूरा बाइंड है। अब इसे हम जब तक अलग अलग नहीं करेंगे, सिंगल स्ट्रैंड नहीं बनाएंगे, तब तक हम प्राइमर्स को ऐड नहीं कर सकते और एक और नई सिंथेसिस यहाँ पे ऐसे नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है इसको हीट करने की। हीट करने से डीएनए जो है अलग अलग स्ट्रैंड में स्प्लिट हो जाता है। अब ये फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, एक डीएनए था जिसको हम टेम्पलेट डीएनए बोलेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आगे की कोडिंग की जाएगी, और उसके टेम्पलेट डीएनए को हम लोग हीट करके स्ट्रैंड्स को अलग किया। उसके बाद प्राइमर आते हैं, प्राइमर यहाँ पे रीजन पे अटैच हो जाएंगे। अब इसमें याद रखने वाली चीज ये है कि देखिए प्राइमर जो है हमेशा इस रीजन पे अटैच होगा। ठीक है, और प्राइमर का जो डायरेक्शन रहता है वो इस रीजन में होगा। यानी कि प्राइमर का जो डायरेक्शन है वो कौन सी रीजन में आके अटैच हुआ,
3 प्राइम वाले रीजन में। यहाँ पे भी सिमिलरली 3 प्राइम रीजन था, प्राइमरी कहाँ आके अटैच हुआ 3 प्राइम वाले रीजन में, और इसका जो एरो है इस तरफ दिखा रहा है इसलिए ताकि क्योंकि यहाँ पे प्राइमर अटैच हुआ और आगे जो डीएनए पॉलीमरेज आएगा वो साइकिल को इस तरफ लेके जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इसका देखते हैं। यहाँ पे ये टेम्पलेट था, प्राइमर्स आके बाइंड हुए सेम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस तरफ दिया गया है, ये इसे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे इस तरफ दिखाया गया था, यहाँ पे इस तरफ दिखाया गया था। अब अगर यहाँ पे इस तरफ दिखा दिया गया है तो इट मीन्स क्या किया है, इसको पलट दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे 3 प्राइम एंड होगा और यहाँ पे 5 प्राइम एंड होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस याद रखना है 3 प्राइम एंड पे आके ये प्राइमर अटैच होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आया हमारा टैग पॉलीमरेज जो कि ये काम करता है। टैग पॉलीमरेज प्राइमर से आगे आके ये प्रॉपर इसकी सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा इस डायरेक्शन में। सेम दूसरी तरफ भी यहाँ पे एक और सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी। अब ये 3 प्रोसेस मेन जो होते हैं, स्टेप्स आते हैं पीसीआर में, वो हमें याद रखने हैं। अब वो क्या है उसकी तरफ देखते हैं। पहला स्टेप आता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है डीएनए को। हीट लगभग हीट के लिए हम 94 टू 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं, जिसमें 92 या 95 बेस्ट माना जाता है, सॉरी 95 बेस्ट माना जाता है। इसमें क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड में ये अलग अलग स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप आता है हमारा एनीलिंग। एनीलिंग में क्या किया जाता है, रिएक्शन को कूल किया जाता है। इट मीन्स पहले जो इसका टेम्परेचर था, मान लीजिए हम एक नॉर्मल सा ले रहे हैं, 94 से 98 के बीच का लिया जाता है, तो हम 95 ले रहे हैं। ठीक है, 95 था। एनीलिंग में क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम कर दिया जाएगा, यानी कि टेम्परेचर इसके अराउंड होगा 40 टू 60। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर इसका लगभग होता है 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस के बीच का। और इसमें क्या होता है, इसी टेम्परेचर में प्राइमर्स जो है आकर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पे जाके अटैच होते हैं या बाइंड करते हैं। थर्ड हमारा स्टेप आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में अगेन हम टेम्परेचर को रेज कर देंगे, जहां पर टैग पॉलीमरेज आके फिर अपना सिंथेसिस जो है न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे कितना टेम्परेचर रेज होगा, तो यहाँ पे भी अब ज्यादा रेज नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा रेज होगा एनीलिंग से, तो ये लगभग होता है आपका 72 डिग्री सेल्सियस। इतना ये रेज होता है, ये चीज बस आपको याद रखनी है, और इस स्टेप में और आगे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ये अपना एंड था। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या था, प्राइमर्स आए, अटैच हुए 3 प्राइम एंड पे। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज, जो कि बेस्ट हमने कौन सा एंजाइम लिया था, टैग पॉलीमरेज। इस पूरे प्रोसीजर में टैग पॉलीमरेज आके बाइंड हुआ, उसने सिंथेसिस को स्टार्ट कराया, सिंथेसिस स्टार्ट हो गई। और यहाँ पर एक डीएनए अगर हम लें, 2 स्ट्रैंड अगर हैं उसके, तो लास्ट में एक्सटेंशन के बाद हमें क्या मिल गया, हमें 2 अलग डीएनए मिल गए। ठीक है, अगर हम नॉर्मली उसको सिंगल स्ट्रैंडेड में देखें तो हमें कितने फॉर्म हुए, 4 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फॉर्म हो गए। ये कंप्लीट इसका साइकिल होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई भी किसी को डाउट नहीं होगा। अब ये साइकिल किस तरह से वर्क करती है एक्चुअल में, ये जो आपको ट्यूब दिखाई गई है, इसी ट्यूब के द्वारा यहाँ पे वर्क किया जाता है। अब ये ट्यूब है क्या, बेसिकली इसी ट्यूब के अंदर टैग डीएनए पॉलीमरेज डाल देंगे आप, प्राइमर्स डाल दिया जाता है, एनटीपीज, बफर और डीएनए। इसके अंदर डालने के बाद यहाँ पे एक मशीन आती है जिसको आप बोलते हैं थर्मल साइक्लर या फिर पीसीआर मशीन। ये मशीन कुछ इस तरह से दिखती है। ट्यूब के अंदर आप पीसीआर ट्यूब के अंदर ये सारी चीजें मिक्स कर देते हैं और इस मशीन के अंदर सेट कर देते हैं, और इसी मशीन के अंदर प्रॉपर ये सारे स्टेप्स परफॉर्म होते हैं। और ये से थर्मल साइक्लर भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। हाई करना है, लो करना है, ये सारा टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा। और एट द एंड ऑफ द साइकिल ये कंप्लीटली आपको 2 नई डीएनए फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये साइकिल जो है बढ़ती रहती है, चलती रहती है। इस तरह से पूरा पीसीआर जो है वर्क करता है। और पीसीआर के एप्लीकेशंस क्या हैं, ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं। बेसिकली फॉरेंसिक एनालिसिस में यूज किया जाता है, जब भी कुछ क्राइम इन्वेस्टिगेशन होता है या पैटर्निटी टेस्टिंग की जाती है तब इसका यूज किया जाता है। जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट के दौरान इस पीसीआर टेक्निक का यूज होता है। डिजीज डायग्नोसिस के लिए, एग्रीकल्चर टेस्टिंग के लिए, इवोल्यूशनरी स्टडी के लिए, और बहुत भी सारी चीजें हैं जिसके लिए पीसीआर का हम टेस्ट लगाते हैं। आई होप इस पूरी वीडियो को अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
and don't forget to subscribe the channel. Thank you.